अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आप तमाम मीडिया के अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे मौक़िफ़ को कवरेज देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं जो बात भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बात करूँ वो उसमें लगी चुपती कोई गुफ्तगू ना हो, स्ट्रेट फारवर्ड गुफ्तगू हो। गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद दारुल-खुलाफा जो बना वो 1960 में जनरल अयूब ख़ान ने बनाया और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होती थी मेलोडी के पास। वहाँ से जुडिशरी का तसलसल शुरू हुआ और आज 2025 है और आज यहाँ पे तसलसल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है और इस्लामाबाद की 2 डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट मौजूद है। यहाँ पर NIRC मौजूद है, यहाँ पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल मौजूद है और दीगर बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद बाकायदा तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट बना वो 1980 में बना और 1980 में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज और एक सीनियर सिविल जज से बाकायदा तौर पर ज़िली अदालतों ने अपना काम शुरू किया। फिर तसलसल चलता रहा और आस्ता आस्ता चलते चलते जजेस की तादाद बढ़ते बढ़ते आज जो है वो कम से कम 100 से लेकर 150 तक यहाँ पे जजेस जो है ना वो काम कर रहे हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर। मेरी सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमने पाकिस्तान आईने पाकिस्तान को सामने नज़र रखते हुए और आवाम की सहूलियात को, आवाम के मामलात को देखते हुए और उनके जो टैक्स से जो ये बिल्डिंग्स बनती हैं उनको देखना है। इस्लामाबाद के अंदर जिस वक़्त जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था तो उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस लाहौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माज़ूल किया गया और माज़ूल करने के बाद उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजूद जो है वो यहाँ के पैदा किया। तो जिसमें ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद जिस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रिस्टोर हुए और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वो रिस्टोर हुए तो उन्होंने जब वो कोर्ट में बैठे तो उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजूद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है। जिस पर उन्होंने जो ऑर्डिनेंस के तहत जो मुशर्रफ साहब ने बनाई थी उसको ख़त्म कर दिया और अपने उस फैसले में ये तहरीर किया कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट होनी चाहिए, जिस पर यह क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है जिन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वजूद को बरकरार रखा। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके इस एक्ट को। और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी, जिस बिल्डिंग के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई वो बिल्डिंग G10 के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बिल्डिंग है। आज भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के नाम पर वो प्लाट है, आज भी वो बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास है। और फिर कोई भी वक्ती तौर पर, कुल वक्ती या जुज़ वक्ती तौर पर अगर कोई काम कर रहा होता है तो इसका मानी ये नहीं होता कि वो इस बिल्डिंग का मालिक बन जाता है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब बनी, इनके सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो इकबाल हमीदुर रहमान साहब थे जो आजकल वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस हैं। जब वो चीफ जस्टिस बने तो उस वक़्त ये काम स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस बिल्डिंग जो बनी है और यहाँ पर वो जजेस काम कर रहे हैं। ये प्लाट उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की ड्यूटी लगाई कि आप इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ का विज़िट करें और फिर वो जगह जो है वो देखें कि कौन सी मौजूद जगह है। तो उस वक़्त चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA वो मुख्तलिफ जगह देखते रहे और देखने के बाद कभी चेयरमैन CDA और उनका अमला उनको
इस्लामाबाद के दाएं जानब ले जाता और कभी बाएं जानब लेके जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब आएँ, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, ये खाली पड़ी हुई है, शरह दस्तूर के ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पर आप एक शजान शान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनाएं। तो जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो इस CDA के एक आला ऑफिसर ने उन्हें ये कहा कि जनाब आली ये जगह किसी और को हमने अलाट की हुई है। तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि आप उसका कल रिकॉर्ड लेके आ जाएं, मैं देखूं कि आपने किसको अलाट किया है, फिर कोई और दीगर जगह हम देखते हैं। तो जब वो उसको ऑफिसर को ये पता चला कि ये जगह तो हमने किसी को अलाट नहीं की हुई, उन्होंने भी किसी के कहने के ऊपर भी कोई गलत बयानी कर दी। तो उन्होंने जब बुलाया तो उसने माजरत की कि सर ये जगह बेसिकली किसी को हमने अलाट नहीं की हुई। तो फिर वो ऑफिसर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने उनको कंटेम्प्ट में जेल भिजवा दिया। और ये प्लाट, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इतनी आसानी से यहाँ पे ये नहीं मिला। तो मेरी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हम 26वीं तरमीम गवर्नमेंट लेके आई, हमने उस पर इसलिए बात नहीं की कि हम इस्लामाबाद के वकला जो है वो गवर्नमेंट से कोई फ़ायदे उठाएंगे। हमने ये कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, कोई भी तरमीम करती है, ये उनका राइट है। फिर 26वीं तरमीम के बाद जब 27वीं तरमीम आई और 26वीं तरमीम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया गया और ये बेंच वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये काम करता रहा। अब उस बेंच के बाद 27वीं तरमीम के अंदर यहाँ पर इसको वफाकी आईनी अदालत का दर्जा दे दिया गया, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज खान डोगर साहब ने कमाल बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें जुज़वी तौर पर, जुज़वक्ती तौर पर उनको ये ऑफ़र दी कि आप यहाँ पर ये काम, यहाँ पे आप अपनी कोर्ट्स लगाएं। तो आने वाले वक्तों में चूँकि सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी अदालत बन चुकी है, आने वाले वक्तों में ये कोर्ट ने बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वहाँ पे उन्होंने जाना है। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि 27वीं तरमीम के अंदर जो हमारे या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो ये ओहदा उसी वक्त तक रहेगा जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। जब उनका टेन्योर पूरा होगा तो ये चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो अभी जो मौजूदा आईनी अदालत के, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, ये उनके पास आ जाएगा और अल्टीमेटली ये आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में शिफ्ट होना है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी अदालत है, जहाँ पर वफाकी आईनी अदालत को वहाँ पे काम करना है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज़ हैं उनकी रजिस्ट्रीज़ लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने अपने टूर लगाने हैं, वहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ जो सूबाजात हैं वहाँ पे जाके भी उनके दरवाज़े पे जाके उनको जो इंसाफ देना है तो उन्होंने वहाँ पे जाना है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा